वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन का व्यू क्या होता है, इसमें ड्राइंग्स कैसे ऐड की जा सकती हैं और लेयर का और इस सब्स्टिट्यूशन ड्राइंग का आप इसमें क्या लिंक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये वो कैरेक्टर है जो कि फ्री पिक से मैंने लिया है, इसको दिन ट्रेस आउट किया है, फिर इसमें कलर्स वगैरह ऐड किए हैं और यहाँ पे ये सारी लेयर्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। इसके हैंड्स वगैरह एवरीथिंग हर डिफरेंट लेयर के ऊपर है। और जब हम कैरेक्टर रिग करने के लिए बनाते हैं तो हम तकरीबन इसी तरह का बना रहे होते हैं कि हर लेयर के ऊपर एक डिफरेंट एलिमेंट होता है। ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो माउथ नजर आ रहा है आपको, अगर मैं इसको हाइड करूँ, देखिए ये माउथ अभी हाइड हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ इस लेयर के ऊपर माउथ मौजूद है। इसको मैंने दोबारा ऑन कर दिया यहाँ से। तो अभी ये देखने के लिए कि इस लेयर के ऊपर और कितनी ड्राइंग्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं हमें इसमें, तो मैं चला जाऊंगा यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये टैब है ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मुझे इस तरह की विंडो शो होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर इस लेयर के ऊपर जितनी भी चीज़ें मौजूद होंगी, जितनी भी ड्राइंग्स मैं करूंगा यहाँ पे आगे मुख्तलिफ फ्रेम्स के ऊपर, वो ड्राइंग्स मुझे यहाँ पे विजिबल होंगी। बिकॉज ये कैरेक्टर मैंने बनाया था और इसमें एक फ्रेम के ऊपर ही सारी चीज़ें हैं कि हर लेयर के पहले फ्रेम के ऊपर ड्राइंग मौजूद है, बाकी कि अगर हम चाहें तो कोई भी ड्राइंग मौजूद नहीं है। अभी मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ये सारी वो लेयर्स हैं और मैं 30 फ्रेम के ऊपर जाके शिफ्ट दबा के सारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और F5 दबाता हूँ। जैसे ही मैं F5 दबाऊंगा तो सारी लेयर का एक्सपोजर बढ़ के 30 फ्रेम्स तक हो चुका है, इंक्लूडिंग माई माउथ। तो ये 30 फ्रेम्स तक मुझे सारी चीज़ें विजिबल रहेंगी। अभी इस टाइमलाइन को पकड़ के मैं दोबारा नीचे ले आता हूँ तो ये 30 फ्रेम्स तक मुझे हर चीज़ अभी अवेलेबल है, लेकिन मेरी ड्राइंग सिर्फ एक मौजूद है। अभी ये जो एक्सपोजर मैंने ऐड किया था इस लेयर के ऊपर, माउथ लेयर के ऊपर, इस सारे को सिलेक्ट करके इस तरह मैं यहाँ पे डिलीट दबा दूंगा तो ये सारे एक्सपोजर यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। जस्ट पहले फ्रेम के ऊपर मुझे माउथ नजर आ रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये सब कुछ खाली नजर आ रहा है मुझे। तो दूसरे फ्रेम के ऊपर जाके मैं यहाँ पे किसी और तरह का माउथ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मैं अपनी वर्क स्पेस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी मैं दूसरे फ्रेम के ऊपर जाके यहाँ से ब्रश लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ओ दबा के ये साइज इसका कम हो गया। और अभी मैं यहाँ पे ऑनियन स्कैन ऑन करके और इस तरीके से मैं इसका माउथ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया मैंने। तो ये अभी इसका माउथ यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज्ड है। और अगर मैं ऑनियन स्किन को ऑफ करूँ तो आपको ये क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। तो यहाँ पे ये इस तरह है। फर्स्ट फ्रेम के ऊपर ये इसका माउथ ओपन है, जैसे ही सेकंड फ्रेम के ऊपर जाता है तो ये इसका माउथ क्लोज हो जाता है। और अभी मैं तीसरे फ्रेम के ऊपर जाता हूँ, ऑनियन स्किन दोबारा ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं माउथ दोबारा शेप ड्रॉ करता हूँ कुछ। ये ड्राइंग मैंने इस तरह बनाई है कि जिस तरह वो एंग्री है काइंडा। तो अगर मैं ऑनियन स्किन को ऑफ करूँ तो ये इस तरह की काइंडा ड्राइंग है। तो ये 3 शेप्स माउथ की आ चुकी हैं। तो इस लेयर के ऊपर मुझे ये 3 ड्राइंग्स विजिबल हैं जो कि यहाँ पे ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा व्यू है जहाँ पे आपको लेयर के ऊपर जो भी ड्राइंग करते हैं वो आपको अवेलेबल होती है। तो ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन का यही मकसद है कि आप किस फ्रेम के ऊपर कौन सी ड्राइंग कितनी देर तक दिखाना चाहते हैं, तो ये आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये काम आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये तो हो गया ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कि आप किसी भी लेयर के ऊपर जितनी भी ड्राइंग्स अवेलेबल हैं आपको वो सिलेक्शन में हेल्प करता है और वो उनको स्टोर करता है। और ये उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक ये लेयर मौजूद रहेगी। जब ये लेयर डिलीट कर देंगे तो ये सारी ड्राइंग्स भी डिलीट हो जाएंगी। यहाँ से डिलीट करने से ये ड्राइंग डिलीट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे इन सारों को सिलेक्ट करके अभी डिलीट कर दूँ डिलीट बटन दबाने से, तो ये देखें ये सारी की सारी ड्राइंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनको दोबारा मैं जब भी इस्तेमाल करना चाहूँ दोबारा लेके आ सकता हूँ। तो लेयर की जो स्टोरेज है सब्स्टिट्यूशन की सूरत में यहाँ पे ये सारी अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल R करके एक और ले लेता हूँ। ये मैंने नई लेयर ले ली है। अभी मैं इस लेयर को सोलो कर देता हूँ ताकि मुझे सिर्फ ये वाली लेयर विजिबल हो और बैकग्राउंड की लेयर की भी सोलो कर देता हूँ। अभी मुझे जस्ट एक ही लेयर विजिबल है। अभी इस लेयर के फर्स्ट फ्रेम के ऊपर जाके मैं लिखता हूँ 1, दूसरे फ्रेम पे जाके 2, तीसरे फ्रेम पे जाके 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखें यहाँ पे 10 ड्राइंग्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, मुझे सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अभी मैं अगर इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो वो सारी की सारी ड्राइंग्स भी यहाँ से डिलीट हो जाती हैं। तो अभी हमने ये देख लिया ये जो लेयर की स्टोरेज होती है ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन की सूरत में, ये उस वक्त तक अवेलेबल होती है जब तक वो लेयर अवेलेबल है। जैसे ही आपने लेयर को डिलीट किया तो यहाँ पे वो जितनी भी ड्राइंग्स थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई। लेकिन अगर आप फ्रेम के ऊपर जाके किसी ड्राइंग को डिलीट करते हैं वो यहाँ से तो डिलीट हो जाती है लेकिन यहाँ स्टोरेज में वो मौजूद होती है। इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि ड्राइंग सब्स्टिट्यूशन एक स्टोरेज होती है किसी भी लेयर की, जहाँ पे आप उस लेयर की सारी ड्राइंग्स
जो कि फ्रैम्प के ऊपर आप करते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। यहाँ से डिलीट करने से चीज़ें यहाँ पे डिलीट नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पे हम चीज़ों को यहाँ से डिलीट करना सीखेंगे और इनको इस्तेमाल करना सीखेंगे कि अगर हमने इन ड्राइंग्स को यहाँ पे इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।